बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है। अल्लाह वो है जिसने आसमानों, ज़मीनों और उसके दरमियान की चीज़ों को 6 दिन में पैदा कर दिया। मज़ीद अल्लाह ताला सूरह हदीद आयत नंबर 4 में फ़रमाते हैं, वही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़ कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 7 पे फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को बनाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अबू ज़ुरैन नख़ीली से बयान किया है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था। ना उसके ऊपर हवा थी, ना उसके नीचे हवा थी, यानी कुछ भी न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया, गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और दूसरे बहुत से मुहद्दिसीन ने सैयदना इबादा बिन सादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हुए कहा है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आप फरमा रहे थे कि बिलाशुबा अल्लाह सबसे पहले कलम को पैदा करता है, यानी अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा किया, फिर उसे हुक्म दिया, चुनांचा वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिखती। ये अल्लाह का हुक्म था कि जिसको कलम को उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि यमन से आए हुए एक वफ़द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाए खल्क़ के बारे में पूछने आए हैं, ये कि सबसे पहले क्या चीज़ थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था, इससे पहले कोई चीज़ ना थी, उसका अर्श पानी पर था। फिर कलम से हर चीज़ लिखती और आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई और कलम ने सब लिख दिया। उलमाए कराम का बयान है कि कलम के फ़ौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया, चुनाचे कलम ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख डाली। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमान और ज़मीन की पैदाइश वजूद में आ गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए कराम के कई औकाल हैं। आसमान और ज़मीन की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकलीफ़, मसाइब, जरासीम और बीमारियाँ, बुध के दिन रूह को, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूक़ात में जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये है कि इब्तिदाए आग़ज़निश में जिन मखलूक़ात की तख्लीक हुई वो इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ़ हालात को नहायत वज़ाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि इब्तिदाई मखलूक़ात की तख्लीक क्या थी। उनमें से आखिरी नंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फ़रिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अक़ल मखलूक में सबसे पहला नंबर फ़रिश्तों का, जबकि दूसरा नंबर जिनों का और आखिरी नंबर अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसानों का है। फ़रिश्तों का मुस्तकिल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरह शुरा आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फ़रिश्ते अपने रब की तस्बीह और तमहीद बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ख़बरदार, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया है और जिनों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई है, यानी मिट्टी से। फ़रिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को पैदा किया गया
جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے قول کو نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس بارے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں سے شمار ہوا۔ وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا کہ اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، وہ فتنہ و فساد میں حد سے بڑھ گئے، یہاں تک کہ خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا، جن سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ معرکہ آرائی میں جنوں کو فرشتوں نے تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے، اور وہ تمام جنات کا حکمران اور سردار ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔